हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का हेरिडिटी और इवोल्यूशन। देखो, जब सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन पार्ट है वो हमारा रिड्यूस हो चुका है प्यारे बच्चों। तो जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम वो बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो करें शुरू। हेरिडिटी क्या होता है बच्चे? देखो, एक कोई पेरेंट हम मान लेते हैं, ठीक है जी। और उस पेरेंट के कैरेक्टर कहाँ जाते हैं बच्चे? प्रोजेनी के अंदर जाते हैं, मतलब उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं, राइट? ठीक है। ये जो पेरेंट से प्रोजेनी तक प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का, उसी को क्या नाम दिया गया बच्चे? हेरिडिटी नाम दिया गया है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी हेरिडिटी की? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। देखो, पेरेंट से प्रोजेनी तक जो कैरेक्टर्स पास ऑन कर रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हमने क्या बोला है? हेरिडिटी। जिसको हम दूसरे नेम से किससे जानते हैं बच्चे? इनहेरिटेंस से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, हेरिडिटी को प्रोसेस करने के लिए, यानी इस प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है बच्चे? रिप्रोडक्शन। अब देखो, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? रिप्रोडक्शन दैट मींस आप क्या कर रहे हैं? दोबारा से प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? इट इज द प्रोसेस ऑफ making new copies of an particular individual, or you can say it is the process of प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन से क्या हो रहा है? नई प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन। और उस रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का, उसको हमने क्या बोला? हेरिडिटी, राइट? ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारी बेसिक यूनिट है वो क्या है। देखो बच्चे, ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और सेल के अंदर ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, राइट? और न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्लास 9th के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? ठीक है। अब सेल के अंदर जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है उसको हमने क्या बोला बच्चे? न्यूक्लियस बोला है। क्यों न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग सेंटर बोला गया है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चे? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था ना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसके अंदर क्या थे बच्चे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जिनको हमने क्रोमोसोम्स बोला था, राइट? ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं बच्चे? उनके अंदर होते हैं जीन्स। क्या होते हैं बच्चे? जीन्स। और यू कैन से क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए का पार्ट जो है बच्चे वो क्या है? जीन है। जीन क्या करता है बच्चे? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और वो प्रोटीन क्या करता है बच्चे? डिटरमाइन करता है किसको? कैरेक्टर को। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी दैट इज नोन एज हेरिडिटी। उसको हमने क्या बोला? हेरिडिटी बोला, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं वो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखो, कैरेक्टर कैसे बनेंगे? देखो, सबसे पहली चीज क्या है? सेल बनेगा, सब ठीक है जी। सेल बेसिक यूनिट है। अब उस सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। डीएनए का पार्ट क्या है? जीन है। जीन क्या करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और प्रोटीन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर कैसे डिसाइड किया जाता है। वो कौन डिसाइड करता है? जो प्रोटीन्स जो बने हैं उसे कहां से? जीन से, ठीक है जी। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ these transmission of characters can be possible with the help of reproduction। देखो बच्चे, the basic unit of life that is cell, these characters are transferred from parents to offspring through reproduction। आगे ना भी बात बचे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम इनको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? What is reproduction? Ability to produce new offsprings, right? Reproduction क्या है? It is the process of which gives new offsprings, which gives new offsprings। नए offsprings जब पैदा हो रहे हैं
उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर वेरिएशंस आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। जिसके अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने 8th क्लास में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, राइट। ठीक है, ये हमारा बेसिक था बच्चे, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया जा सकता है, एसेक्सुअल में नहीं किया जा सकता है। वेरिएशंस ज्यादा आएंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बहुत कम आएंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ये हमारा आज का बेसिक था हेरिडिटी के बारे में। कल से हम लेक्चर बाय लेक्चर हेरिडिटी को एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। होप सो ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और नई नई बातें हमसे सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।